हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मिट्टू बच्चा आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। तो सबको एक बार स्वागत करते हैं। चैनल देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए, बाकी लोगों को शेयर कीजिए। तो आज के टॉपिक पर चलते हैं। तो आज के टॉपिक है यान काउंटिंग के ऊपर। यान नंबरिंग होता है, जो पिछले बार वीडियो में डाला था, इंग्लिश काउंट के कैसे क्या कैलकुलेशन होता है। और आज है डायरेक्ट सिस्टम। तो यान काउंटिंग सिस्टम में, यान नंबरिंग सिस्टम में दो टॉपिक होता है, एक डायरेक्ट सिस्टम एंड इनडायरेक्ट सिस्टम। और इनडायरेक्ट सिस्टम में हमारा इंग्लिश काउंट होता है, जो एनी सिंबल में प्रेजेंट करता है। और फ्रेंच काउंट होता है, मेट्रिक काउंट होता है। इंग्लिश काउंट, फ्रेंच काउंट एंड मेट्रिक काउंट, ये तीनों है अपना इनडायरेक्ट सिस्टम। एंड डायरेक्ट सिस्टम ऑफ यान नंबरिंग में टेक्स्ट एंड डेनियर है। तो ये टेक्स्ट डेनियर के ऊपर आज पूरा टोटल वीडियो रहेगा। तो अच्छा से देखिए और हर एक पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए। और ये वीडियो स्पेशली जो अपना बिगनर्स है, टेक्सटाइल में पढ़ रहे हैं या तो इंडस्ट्री में पहले मतलब फ्रेशर में ज्वाइनिंग किए हुए हैं, उन लोग के लिए है। तो अच्छे से देखिए, ठीक है। चले ओके। तो आज का टॉपिक है टेक्स्ट एंड डेनियर। टेक्स्ट एंड डेनियर दो सिस्टम है जो यान नंबरिंग का डायरेक्ट सिस्टम के अंदर आ रहा है। ये डायरेक्ट सिस्टम में टेक्स्ट एंड डेनियर, या नंबरिंग का जो डायरेक्ट सिस्टम है, टेक्स्ट एंड डेनियर दो सिस्टम आता है इसमें। टेक्स्ट वो एक बोलते हैं, डेनियर बोलते हैं। डायरेक्ट सिस्टम में सीधी सी पंडा है, द काउंट इज डिफाइंड as the number of grams per unit length। डायरेक्ट सिस्टम क्या है? काउंट का डेफिनेशन, काउंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स, जो वेट यूनिट रहेगा ग्राम्स में, किलो में रहेगा, वेट मतलब वेट यूनिट टू लेंथ यूनिट। तो आज द नंबर ऑफ ग्राम्स पर यूनिट लेंथ। तो यह है डायरेक्ट सिस्टम का काउंट का डेफिनेशन है। एक बार और देखिए, काउंट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स पर यूनिट लेंथ इन डायरेक्ट सिस्टम। तो ये डायरेक्ट सिस्टम में काउंट डिफाइंड हुआ नंबर ऑफ ग्राम्स पर यूनिट लेंथ में। तो ऊपर रहेगा ग्राम्स, यानी कि ग्राम्स इज द यूनिट ऑफ वेट। सो वेट यूनिट divided length unit। in direct system length unit is fixed, but weight of yarn या तो weight of material, weight of sliver is variable। so count अगर 20 इसको एक्सप्रेस करते हैं टेक्स या डेनियर में, 20 टेक्स बोलो या तो 30 टेक्स बोलो। ये तो नीचे का जो लेंथ यूनिट है उसके फिक्स है, ऊपर का वेट ऑफ यूनिट यानी कि वेट यूनिट जो है वो वेरिएशन आता है। जो चाहे आप यान लिए है, स्लाइबर लिया है, फाइबर लिया है, जो भी है, तो इसके यूनिट वेट का जो मटेरियल का वेट यूनिट वो फिक्स वेरिएशन आता है। बाकी उसका लेंथ यूनिट के फिक्स रहते हैं। जैसे कि पिछला इंग्लिश काउंट में क्या था, हैंग नंबर ऑफ हैंग्स ऑफ 840 यार्ड्स, नंबर ऑफ हैंग्स ऑफ 840 यार्ड्स का क्या होता था, पाउंड में लेते थे। नीचे रहता था वेट यूनिट, वो फिक्स रहता था, एक पाउंड में कितना हैंग्स आ रहा है वो होता है काउंट। और यहाँ पे इतना लेंथ यूनिट में एक लेंथ यूनिट फिक्स है, और उतना ही लेंथ यूनिट में कितना अपना ग्राम्स बन रहा है मटेरियल की, वो होता है डायरेक्ट सिस्टम। और इसको मैं अभी, ये डायरेक्ट सिस्टम में टेक्स्ट एंड डेनियर दो है, तो उसके ऊपर पूरा डिस्क्रिप्शन करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, आगे टेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। तो पहले टेक्स्ट का डेफिनेशन ही याद रखिए। टेक्स्ट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स इन कितना 1000 मीटर। नंबर ऑफ ग्राम्स इन 1000 मीटर ऑफ यान। ये धागे के ऊपर बात कर रहा हूँ तो यान ही लेता हूँ।
और डेनियर में इसमें क्या है, नंबर ऑफ ग्राम्स, हियर ग्राम्स, या तो वेट यूनिट इज वेरिएबल 1000 मीटर, ये 1000 मीटर में टेक्स होता है, डेनियर में 9000 मीटर में आता है, 9000 मीटर ऑफ यान। सो डायरी सिस्टम इज ऑफ टू टाइप, फर्स्ट वन इज टेक्स, सेकेंड वन इज डेनियर। तो टेक्स में क्या है, नंबर ऑफ ग्राम्स इन 1000 मीटर ऑफ यान, हर एक 1000 मीटर के धागे में कितना ग्राम्स का वो वेट आ रहा है, जो ग्राम्स आएगा वही होता है उसका टेक्स काउंट। और जैसे या तो टेक्स काउंट 1000 मीटर में, डेनियर में वही चीज़ है, ग्राम कितने ग्राम है, 9000, हर मतलब ईच 9000 मीटर ऑफ यान में कितना ग्राम आएगा वो होता है डेनियर काउंट। यह है बेसिकली दो चीज़, इसको मतलब पार्ट भी किया गया है, जैसे कि यह है टेक्स का 1000 मीटर ऑफ यान में कितना ग्राम्स बन रहा है, 9000 मीटर ऑफ यान में कितना ग्राम्स बन रहा है, ये डेनियर। तो उसका मतलब पार्ट निकला हुआ है, जैसे कि डेसीटेक्स। तो डेसीटेक्स का क्या है, नंबर ऑफ ग्राम्स पर 10,000 मीटर ऑफ यान, ठीक है ना। यह है मेन दो टाइप, बट इसे पार्ट किया गया है, निकाला गया है उससे। तो डेसीटेक्स क्या हो गया, नंबर ऑफ ग्राम्स पर 10,000 मीटर ऑफ यान। तो इसका सिंबल है टैक्स, इसका सिंबल है डेनियर का डी, डेसीटेक्स का सिंबल है डी टैक्स, एंड और भी है एक मिलीटेक्स है, टैक्स मिलीटेक्स। उसके बाद एक और है, कौन सी, यहाँ पे, हाँ, मिलीटेक्स, किलोटेक्स, ठीक है ना। मिलीटेक्स में क्या है, सिंपल वही, नंबर ऑफ मिलीटेक्स यानी मिलीग्राम, ग्राम की जगह मिलीग्राम हो जाएगा, नंबर ऑफ मिलीग्राम्स इन कितना 1000 मीटर ऑफ यान, ठीक है। मिलीटेक्स यानी कि मिलीग्राम की जगह मिलीग्राम आ जाएगा, नंबर ऑफ मिलीग्राम्स 1000 मीटर ऑफ यान। किलोटेक्स में केजी हो जाएगा, नंबर ऑफ किलोग्राम्स पर 1000 मीटर ऑफ यान। तो इसमें एक चीज़ ये है, जो नीचे का है ना लेंथ यूनिट, वो फिक्स है, ये वाले जो टर्म है ये फिक्स है। एक बार और समझा दे रहा हूँ, टैक्स होता है 1000 मीटर ऑफ यान में कितने ग्राम्स हो रहा है, जितना ग्राम होगा वो टैक्स बोला जाएगा। 9000 मीटर ऑफ यान में जितना ग्राम होगा डेनियर बोला जाएगा। 10,000 मीटर ऑफ यान में जितना ग्राम होगा उसको डेसीटेक्स बोला जाएगा, सिंबल है कि डीटेक्स, उसको एक्सप्रेस किया जाता है। मिलीटेक्स होता है नंबर ऑफ मिलीग्राम्स, यानी कि 1000 मीटर यान में जितना मिलीग्राम्स होगा उतना मिलीटेक्स बोला जाएगा, और 1000 मीटर ऑफ यान में जितना किलोग्राम्स होगा उसको किलोटेक्स बोला जाएगा। मिलीटेक्स को एमटेक्स एंड किलोटेक्स को केटेक्स, डेसीटेक्स को डीटेक्स, मिलीटेक्स को एमटेक्स, किलोटेक्स को केटेक्स, ये सब बोला जाता है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पूरा डेफिनेशन मैं एक ही पेज में करके दिया हूँ। मतलब डायरी सिस्टम का टेक्स एंड डेनियर दो बेसिक टाइप है, और उससे ये और भी साथ में निकला हुआ है, जैसे डेसीटेक्स 10,000 मीटर के धागे में कितना ग्राम हो रहा है, 1000 मीटर में कितना मिलीग्राम हो रहा है मिलीटेक्स, और 1000 मीटर में कितना किलोग्राम्स हो रहा है किलोटेक्स। ये है, इसको मिटा देता हूँ। अभी एग्जाम्पल लेते हैं डायरेक्ट, तो एग्जाम्पल में थोड़ा और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। मान लो यहाँ पे ये करते हैं कि एग्जाम्पल लेते थे, सपोज यान काउंट इज इक्वल टू 220 डेनियर, ठीक है।
और दूसरा यान काउंट दिया गया है, मान लो 80 डेनियर। तीसरा दिया गया है कौन सी, दूसरा यान काउंट, एक और यान है जो दिया गया है, मान लो कितना 400 टैक्स। तो उसका मीनिंग क्या है, 220 डेनियर का मतलब यह है कि 220 ग्राम्स इन 9000 मीटर, क्योंकि डेनियर दिया गया है इसलिए, ठीक है ना। और 80 डेनियर का क्या मतलब है, 80 ग्राम्स इन 9000 मीटर, ये डेनियर का, डी यानी डेनियर, टेक्स यानी टेक्स। 400 टैक्स का मतलब 400 ग्राम्स इन 1000 मीटर, ठीक है, ये सिंपल। 220 डेनियर का मतलब यह है 220 ग्राम हो रहा है हर 9000 मीटर का धागे का, जो भी यान दिया गया है। फिलहाल ये, हाँ एक चीज़ ये बता रहा हूँ, ये फिलामेंट के पॉलिस्टर के लिए यूज होता है टेक्स एंड डेनियर। कॉटन में इंग्लिश काउंट, मेट्रिक काउंट, फ्रेंच काउंट, और इसमें अपना फिलामेंट में, पॉलिस्टर में ये डेनियर टेक्स यूज होता है। तो 220 डेनियर यानी 220 ग्राम हो रहा है 9000 मीटर ऑफ धागे का, यान का। 80 ग्राम हो रहा है 80 डेनियर यानी कि 9000 मीटर ऑफ का धागा, पॉलिस्टर का धागा दिया गया है, उसका वजन 80 ग्राम हो रहा है, तो 80 काउंट, 80 डेनियर। तो 400 ग्राम और 400 टैक्स यानी कि 400 ग्राम इन 1000 मीटर। 1000 धागे का वजन अगर 400 ग्राम हो रहा है तो उसको 400 टैक्स बोला जाएगा, ठीक है। उसका और अभी रिलेशन निकालता हूँ, डेनियर टैक्स में क्या रिलेशन है। एक पॉइंट और, रिलेशन इन बिटवीन टैक्स एंड डेनियर। रिलेशन बिटवीन टैक्स एंड डेनियर। मान लो 20 टैक्स बोला जाएगा कितना डेनियर में होगा, या तो 20 डेनियर कितना टैक्स होगा। जब रिलेशन पता लगेगा, एक पता है तो दूसरा निकाल देंगे, दूसरा पता है तो उसका पहला टैक्स का निकाल देंगे। जैसे कि टैक्स का पता है डेनियर निकाल देंगे, डेनियर पता है तो टैक्स निकालेंगे। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पे एक याद रखिए, 20 टैक्स को डेफिनेशन के हिसाब से 20 ग्राम हो रहा है कितना 1000 मीटर में, ठीक है ना। उसका अभी निकालते हैं 20 टैक्स कितना डेनियर हो रहा है। अगर 20 टैक्स दिया गया है 20 ग्राम हो रहा है 1000 मीटर का यान का लंबाई में इतना ग्राम्स, तो डेनियर कह रहा है कि 9000 मीटर में कितना होगा, वही उसका डेनियर बोला जाएगा। तो डेनियर में 9000 मीटर में कितना होगा, और अगर वही धागा को डेनियर में ले जाएंगे, डेनियर बोल रहा है कि मेरे को 9000 मीटर में जितना ग्राम होगा उतना डेनियर में होगा, तो उस हिसाब से डेनियर में कितना होगा, 1000 मीटर में 220 ग्राम हो रहा है, तो 9000 मीटर में कितना होगा, 9000 मीटर में 9 इंटू कर दो, 9 मल्टीप्लाई करो तो 180 ग्राम होगा। तो यहाँ पे यही एक चीज़ आया, 9 टैक्स इज इक्वल टू 1 डेनियर, या तो सिंपल 9 टैक्स इज इक्वल टू 1 डी। दिस इज द रिलेशन इन बिटवीन टैक्स एंड डेनियर। सो यहाँ पे देखिए 9 टैक्स इज इक्वल टू 1 डेनियर। अगर डेनियर पता हो तो डेनियर कितना होगा, या तो टैक्स कितना, या तो टैक्स कर दे, टैक्स का क्या होगा 1/9 डेनियर। 1/9 इज इक्वल टू 0.111 डी, ठीक है ना। यही है इसके रिलेशन, 9 टैक्स 1 डेनियर 9 टैक्स, यानी कि डेनियर टैक्स में छोटा कौन सा है, टैक्स, क्योंकि 9 गुना टैक्स का 9 गुना 9 टाइम्स टैक्स होगा तब तो जाके 1 डेनियर का बराबर होगा, ठीक है ना। यह है अपने रिलेशन इन मतलब टैक्स एंड डेनियर के बीच में। 9 टैक्स इज इक्वल टू 1 डेनियर, या तो 1 टैक्स इज इक्वल टू 1/9 डेनियर, ठीक है। ओके, अभी इसका लेंथ निकालता है। मान लो आपका एक पॉलिस्टर का धागा आया है, फिलामेंट ट्यूब, ये चीज़ वेल्डिंग में हुआ है, ये मान लो
ऐसा है, ठीक है ना। सही है। इसमें मान लो धागा ऐसे वाइंडिंग हुआ है, ये मान लो बोल देंगे 220 पॉलिस्टर। पॉलिस्टर 220 कितना डेनियर, 220 डेनियर का पॉलिस्टर का धागा है और कोन का वजन है 3 किलो। उसका वेट निकालो। कैसे निकालेंगे? तो 3 किलो का ये कोन का वजन है, कोन नहीं तो ये चीज़ है, यानी कि वेट पैकेज। चीज़ वाइंडिंग हुआ है, कोन होता तो कोन शेप होता, ठीक है ना। तो ये चीज़ टाइप का है, चीज़ वाइंडिंग हुआ है, तो पैरेलल टाइप वाइंडिंग हुआ है, तो इसको चीज़ बोलते हैं। तो चीज़ वाइंडिंग, तो ये वेट पैकेज का वजन है 3 किलो। मतलब ये पेपर ट्यूब को हम नहीं बता रहा हूँ मैं, 3 किलो सिर्फ धागा का ही बता रहा हूँ। 3 किलो के वजन है और उसका काउंट है 220 डेनियर पॉलिस्टर। तो उसका पूरा लेंथ कितना होगा 3 किलो का? तो हमें पता है पॉलिस्टर का काउंट दिया गया है 220 डेनियर, तो इसका यही मतलब है डेनियर। तो 220 ग्राम 9000 मीटर में है, ठीक है ना। तो उसका ये कितना 3 किलो का निकलना है, तो 1 ग्राम इसमें निकालो ना, कितना हो रहा है? 1 ग्राम होगा 9000 डिवाइड बाई 220। 1 ग्राम होगा 220 ग्राम डेनियर, यानी कि 220 ग्राम 9000 मीटर का हो रहा है। तो 1 ग्राम होगा 9000 बाई 220 मीटर। अभी 3 किलो कितना होगा? 3 किलो यानी 3000 ग्राम। तो 3 किलो का वेट होगा ये जितना आएगा 9000 डिवाइडेड बाई 220 इंटू 3000। जो सॉल्व कर लेंगे जितना आएगा वही होगा द लेंथ ऑफ पॉलिस्टर एंड ऑफ 3 किलो वेट पैकेज। 0 0 कट, इसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। अभी जो ये 3 किलो वेट पैकेज का जो लेंथ आएगा ये सॉल्यूशन करने के बाद आएगी, बता रहे हैं। ऊपर 22 कितना आ रहा है? कितना मेरा आया 1,22,727। 1,22,727 1,22,727.27 मीटर इसके लेंथ आ गया। ये पैकेज की 3 किलो वजन वाला जो पैकेज है उसका लेंथ आया 1,22,727.27 मीटर। ये मीटर में है, मीटर, ये है ना। अगर यही धागे को हम किस में देते, टेक्स में देते, तो मान लो यहाँ पे मैं कर दूँ ये 220 टेक्स है, तो उसका लेंथ कितना होगा? वही 3 किलो की। तो 220 टेक्स का मानो 220 ग्राम 1000 मीटर में है। तो 1 ग्राम कितना? 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 220। तो 3 किलो निकालना है, तो 3 किलो का कितना होगा? 3000 गुणा करना पड़ेगा। 1220 डिवाइड इंटू 3000, ये जो आएगा लेंथ, तो वो टेक्स में दिया गया। तो ये पैकेज का अभी ये लेंथ निकलेगी। x1 कट। अब इसका सोल्यूशन करते हैं, कितना आ रहा है? 1000 यानी कि 300 3 लाख ऊपर डिवाइडेड 22 यानी कि 13,636.36 मीटर आ रहा है। 13,636.36 मीटर आ रहा है, ठीक है ना। यह है मतलब इसके कैलकुलेशन। 220 टेक्स में दिया गया है, तो 220 ग्राम हुआ 1000 मीटर में। तो 1 ग्राम कितना में? 1000 डिवाइडेड 220, तो 3 किलो यानी कि 3000 ग्राम कितने में होगा? मल्टीप्लाई कर दो 3000। 0 0 कट, इसको मैं निकाला
3 लाख डिवाइड बाई इक्वल टू 13,636.36 मीटर। तो यही है इसके ये ऊपर डेनियर और टेक्स्ट के ऊपर, और ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, हमारा चैनल को देखते रहिए, आगे और भी वीडियो हम बताएंगे, इसमें डालेंगे। बहुत सारे व्यूअर बोल रहे हैं कि डायरेक्ट लूम के ऊपर कुछ वीडियो डाले, सबको नॉलेज मिले। मैं सोचा कि नहीं, अभी लूम के जाने के पहले पहले थोड़ा थियोरेटिकली समझा देता हूँ, काउंट वाउंट, धागे का कैलकुलेशन, वार्प कैलकुलेशन और बेसिक डिज़ाइन रिलेटेड कुछ टॉपिक, इसे सोच के मैं डाल रहा हूँ अभी। तो आने वाले वीडियो में भी डालेंगे वही चीज़, धीरे धीरे एक के बाद एक डालते रहेंगे। लूम के ऊपर भी डालूंगा मैं, तो थोड़ा थ्योरी कवर हो जाए, फिर बाद में लूम के ऊपर डालूंगा। तो आज के लिए यही था टॉपिक, टेक्स्ट डेनियर। तो सभी लोग को धन्यवाद है हमारे चैनल देख रहे, और थैंक यू। ओके।